दोस्तों नमस्कार। संसद में आज सर्वदलीय बैठक थी और उसमें ये तय हुआ है अपोजिशन पार्टियों ने कि यूजीसी रेगुलेशन पर हम चर्चा करेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। ये यूजीसी रेगुलेशन क्या है, क्यों इस पर इतना बवाल मचा हुआ है और क्यों इस पर जो सवर्ण है वो क्यों इस पर विरोध कर रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल यूजीसी ने 13 मई को एक रेगुलेशन निकाला था कि अगर हायर एजुकेशन में यानी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में अगर किसी एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के साथ अगर कोई अत्याचार होता है, कोई अपराध होता है, तो उसके लिए एक इक्विटी कमेटी बनेगी और वो कमेटी जो दंड की प्रक्रिया है उसको त्वरित करेगी, यानी जांच करेगी। जांच में अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन लेगी। और इस इक्विटी कमेटी में 10 मेंबर होंगे। 10 में से एससी, एसटी, ओबीसी और महिला, ये 4 तो रखना ज़रूरी है। फिर इसके ऊपर बाकी लोग आएंगे, जैसे मुस्लिम भी आ सकता है, सवर्ण आ सकते हैं। चेयरमैन हायर अथॉरिटी होंगी, यानी जो वाइस चांसलर होंगे वो चेयरमैन। अब उसमें जो इशू क्या है, इसमें क्यों ऐसा हुआ? दरअसल ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया था? अगर आपको याद हो, एक रोहित वेमुला एक बच्चा था जेएनयू में, जो पिछड़ी जाति से थे और वो अचानक गायब हो गए। तमाम सीबीआई ने ढूंढा, पुलिस ने ढूंढा, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया। फिर अभी वो लापता श्रेणी में है, जबकि उनको लापता हुए करीबन मेरे ख्याल से 5 साल से भी ज़्यादा हुए। और ऐसे ही मुंबई यूनिवर्सिटी की एक लड़की थी, उसके साथ भी ऐसे हुआ कि वो किसी ने जाति सूचक कोई शब्द कहे तो उन्होंने आत्महत्या कर दी, सुसाइड किया। तो इसके बाद एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में गई कि यूनिवर्सिटियों में, हायर एजुकेशन में अगर कोई जातिगत टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को आदेश दिया अभी 2025 में लास्ट में कि आप जो है कुछ हफ्तों के भीतर, यानी 8 हफ्ते का शायद टाइम दिया था कि इसमें एक नया रेगुलेशन, सख्त रेगुलेशन आना चाहिए। तो यूजीसी ने वो रेगुलेशन जारी कर दिया। अब वो रेगुलेशन क्या है कि कहीं भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो सबसे पहले इस रेगुलेशन को बच्चों के माँ बाप और बच्चे जो एडमिशन लेने वाले उसको ढंग से पढ़ लें, ताकि यूनिवर्सिटी में कोई एट्रोसिटी ना हो, कोई जो रैगिंग होता है, रैगिंग के नाम पर जो सीनियर्स करते हैं वो ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी आ गए रैगिंग में मार दिया बच्चे को या बच्चे ने सुसाइड कर दिया। ऐसा ना हो तो वो पढ़ ले, उसके बाद एडमिशन ले। जब एडमिशन होगा, अगर किसी बच्चे ने ऐसा अपराध किया, एससी, एसटी, ओबीसी और महिला, इन चारों के खिलाफ अगर कोई अपराध किया तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होगा, जांच होगी और एक्शन होगा। अब ये तो बात होगी कानून की बात, न्यायप्रद बात है कि ऐसा अगर कोई अपराध होता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे किसी भी जाति का हो। लेकिन अब यहाँ विवाद क्या है? विवाद ये है कि लोगों का कहना है कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और महिला, ये 4 लोगों को तो आप शामिल कर लिया, लेकिन जो सवर्ण वर्ग के बच्चे जो उनके साथ अत्याचार हो तो वो कहाँ जाए? यानी उसके लिए भी कमेटी बनानी चाहिए। जो कमेटी बनी है, इक्विटी कमेटी, उसमें सवर्ण का भी शामिल किया जाना चाहिए, यानी सभी को। अगर अपराध तो किसी के साथ भी हो सकता है, वो एससी के साथ, ओबीसी के साथ, एसटी के साथ, महिला के साथ और सवर्ण के साथ भी। तो इस तरह से अगर सवर्ण भी डाल दिया जाए तो ज़्यादा चाहे। मतलब ये है कि, और उसमें ये भी प्रावधान नहीं किया गया है कि अगर कोई झूठी शिकायत करे, अगर बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, जैसे हमने डॉवरी केस देखा, उसमें कितने ऐसे मासूम लोगों की जानें चली गई, जो किसी महिला ने झूठे केस में फंसाकर, दहेज उत्पीड़न के मामले में फंसाकर परिवारों को बर्बाद किया। ऐसे हमने रेप केस में भी देखे, बहुत सारे केसेस झूठे निकले। तो अगर ऐसे केस झूठे निकलते हैं तो उनका क्या होगा? उनके खिलाफ एक्शन होगा, वो उसका प्रोविज़न लगे। और इसमें जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप इसमें सवर्ण को भी शामिल कीजिए, ताकि अगर सवर्ण के खिलाफ भी अगर ऐसा कोई उत्पीड़न हो, अत्याचार हो, तो ज़रूर उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। तो इसलिए जो है, तो अगर सवर्ण के खिलाफ अगर एक्शन वो हो, अत्याचार हो, तो वो कहाँ जाएगा? उसका भी प्रोविज़न होना चाहिए। और इसलिए एक बरेली के मजिस्ट्रेट ने जब इस्तीफ़ा दिया तो मामला बड़ा गर्म हो गया। इससे पहले छुट जगह बात उठ रही थी, लेकिन इसके बाद ये स्पष्ट तौर पर उठी है और ये बड़ा एक मुद्दा बन गया। तो आज जो दलित नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने ये कहना कि ये फालतू की इसमें बकवास हो रही है,
लोग बेकार की बात कर रहे हैं, ये तो कुछ है ही नहीं। ये तो क्योंकि जो इक्विटी कमेटी है उसमें SC ST OBC का प्रतिनिधि नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 45 उसमें SC ST OBC की सीटें खाली पड़ी हुई हैं। तो जब भर्ती नहीं हो रही तो उनका प्रतिनिधित्व तो कैसे होगा। तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे को स्पेशली उठाऊंगा कि SC ST OBC की जो सीटें खाली है हायर एजुकेशन में, पहले उनको भरो। आप वाइस चेयरमैन, वाइस चांसलर आप किसी दलित वर्ग के या ST वर्ग के लोगों को अब नहीं रखते हो, उसके बाद ये कर रहे कि कोई भी जो EWS रखा हुआ है, तो EWS तो पिछड़े जो सवर्ण वर्ग के ही EWS है ना, उनका तो नाम जिक्र है ही। तो कह रहे कि ये इसी तरह से विरोध हो रहा है जिस तरह से कि एक ज़माने में जो मंडल कमीशन का विरोध हुआ। जब मंडल कमीशन आया था तो सारे सवर्णों ने विरोध किया था, आपको याद हो, लेकिन मंडल कमीशन लागू हुआ था। हालांकि बाद में उसमें क्रीमी लेयर अलग हटा दिया गया था, हालांकि उस क्रीमी लेयर को मानता नहीं कोई, पर फिर भी उसको क्रीमी लेयर को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। तो उनका कहना है कि ये मंडल कमीशन का ही दूसरा रूप है, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। और ये रेगुलेशन तो बिल्कुल जायज़ रेगुलेशन है कि ताकि जो अपराधी हैं वो अपराधी पकड़े जा सकें और यूनिवर्सिटियों में लोग पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ाई करें। मित्रों, आपका क्या इसमें मानना है? अगर आपको लगता है कि UGC ने जो अपना रेगुलेशन निकाला है वो कोई गलत है या उसमें और कोई सुधार की गुंजाइश है, तो जरूर अपने कमेंट कीजिएगा, उस पर जवाब देने की कोशिश करूँ। तब तक के लिए नमस्कार।